हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ बच्चों, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि महाराष्ट्र सीटी जो 2021 है उसमें डायग्राम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें कौन कौन से डायग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है इस पर्टिकुलर सिंगल चैप्टर से ही 7 to 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आया तो फिर कितना भी आप रट्टाफिकेशन कर लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से डायग्राम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के भी बारे में जानेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड हैं उनके भी बारे में जानेंगे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर बायोलॉजी नोट्स। हम क्लास 10th 11th और 12th के बायोलॉजी नोट्स कंप्लीट देंगे आपको। साथ ही साथ बायोलॉजी की बहुत सारी खूबसूरत ट्रिक भी देंगे आप, जिससे क्या कर सकें विद इन अ शॉर्ट टाइम आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान सकें, ठीक है। मैंने बहुत सारी ऑलरेडी ट्रिक बना दी है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। 206 बोन की वीडियो हो गई ट्रिक, या फिर इवोल्यूशन की ट्रिक हो गई, अमाइनो एसिड की ट्रिक हो गई, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक दी गई है, तो आप एक बार प्लीज उसे देखिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी उससे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपको कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा जिससे आप क्या कर सकें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साथ ही साथ अपने एकेडमिक ईयर का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो है फ्लावर का। क्यों? कि अगर आपको फ्लावर ही नहीं पता कि जो फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पर कोडिंग करते हैं, यहाँ पर नेमिंग करते हैं सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, अगर हम इसकी बात करें लीफ की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लीफ जो प्रेजेंट है, इस पूरे वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। बट जो यूनिट होती है इसे क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलेंगे बच्चों? सेपल, ठीक है। ये क्या है? सेपल है। अच्छा, ये जो आप कलरफुल लीव्स देख पा रहे हो, ये जो कलरफुल लीव्स है पिंक कलर की, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? इस यूनिट को कोरोला, ठीक है। इन सभी लीव्स को एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं? कोरोला। बट सिंगल कलरफुल लीफ को क्या बोलेंगे? पेटल। क्या बोलेंगे बच्चों? पेटल, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें, यहाँ पर आप फिलामेंटस स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। फिलामेंटस स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इस पूरे वर्ल को हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरे वर्ल हैं, एक चक्र बनाते हैं, इनको पूरे वर्ल को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। बट सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? स्टामेन। इसमें दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। ये जो अपर साइड में आप ब्लैक कलर का देख पा रहे हो पार्ट, इसे बोलते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर, ठीक है। वाइल जो नीचे आपको फिलामेंटस पार्ट दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं बच्चों फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट, ठीक है, इसे कहते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम मिलकर क्या बोलते हैं बच्चों? स्टामेन। क्या कहते हैं? स्टामेन। याद रखेंगे आप। एंड स्टामेन इज यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। इसके सभी पूरे वर्ग को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे हम? एंड्रोसियम। याद रखेंगे, एंड्रोसियम, ठीक है ना। एंड्रोसियम कहते हैं। एंड एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें अदर पार्ट्स की, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक सेंट्रल में लार्ज पार्ट प्रेजेंट है। इस टिप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस टिप को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। क्या कहते हैं हम? स्टिग्मा कहते हैं। वाइल यहां पर जो फिलामेंटस पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, स्टाइल कहते हैं। और यहां पर जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम ओवेरी। क्या कहते हैं बच्चों? ओवेरी कहते हैं। यहां पर मेंशन करेंगे हम, ठीक है, ओवेरी, ठीक है, ओवेरी कहते हैं। अब इस ओवेरी के इनसाइड आप बहुत ही रेड कलर के बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इन डॉटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जरा समझिए बच्चों, ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं बच्चों? इन सभी को कलेक्टिवली हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। पेन टैब अच्छे से नहीं चल रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं,
ठीक है, पिस्टिल या फिर क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है, कार्पेल कहते हैं। एंड पिस्टिल और कार्पेल आर द यूनिट ऑफ गाइनोसियम, ये किसकी यूनिट होते हैं बच्चों, गाइनोसियम की यूनिट होते हैं, गाइनोसियम। एंड गाइनोसियम क्या होता है बच्चों, गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अब जरा समझिए, आपने सारी चीजें जान ली, लेकिन अभी भी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये आपको नहीं पता। तो देखिए बच्चों, आप यहां पर समझिए, अगर हम वर्ल की बात करें तो 4 वर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं इसमें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रीनिश कलर का चक्र है एक, है ना, ऐसी लीव्स होती है ना ग्रीन कलर की। आपने देखा होगा कि जो हमारा रोज का फ्लावर होता है ना, गुलाब, उसमें देखा होगा ऐसे रोज के कलरफुल लीव्स निकली होती है, तो यहाँ डाउन साइड में ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, तो यही वो ग्रीन कलर की लीव्स है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की लीव्स है। इस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं, सभी ग्रीन कलर की लीव्स जो डाउन साइड होती है इन्हें क्या बोलते हैं, कैलिक्स, क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट होती है, एक लीफ को क्या बोलते हैं हम, सेपल, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है ये, ठीक है, यहां पर देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। वाइल यहां पर देखिए, ये जो कलरफुल लीव्स आप देख पा रहे हैं, ये कलरफुल जो लीव्स देख पा रहे हैं आप, इसे बोलते हैं कोरोला। क्या कहते हैं बच्चों, इनको कोरोला कहते हैं, कोरोला कहते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए आप, जो कोरोला होता है बच्चों, इसकी सिंगल लीफ को क्या बोलेंगे, कोरोला तो पूरे सभी कलरफुल लीव्स को बोला है आपने ना, बट सिंगल जो कलरफुल लीफ है उसे क्या बोला है आपने, पेटल बोला है। यहां पर देखिए, पेटल बोला है आपने, ठीक है। अब यहां पर देखा था आपने, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, थर्ड वर्ड था, तो इसे क्या बोला था एक साथ आपने, एंड्रोसियम, क्या बोला था आपने, एंड्रोसियम। बट इसकी सिंगल यूनिट को क्या बोला था, सिंगल को क्या बोला था आपने, स्टामेन। और स्टामेन में 2 पार्ट होते हैं बच्चों, कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए आपने सेंट्रल में एक लार्ज स्ट्रक्चर देखा था, ये सिंगल या फिर मोर देन 1 हो सकते हैं। इन्हें हमने क्या बोला था, इन्हें हमने एक्चुअल में बोला था पिस्टिल, ठीक है, क्या बोला था, पिस्टिल या फिर कार्पेल। और पिस्टिल या कार्पेल किसकी यूनिट होते हैं बच्चों, गाइनोसियम की। एंड गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, पिस्टिल में क्या क्या पार्ट होते हैं, पिस्टिल हैविंग 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। एंड विद इन द ओवेरी ओव्यूल आर प्रेजेंट। और आप देख रहे हैं ओव्यूल जो है वो ओवेरी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपसे पूछेगा कि जो फ्लावर है वो किसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बोलेंगे कि फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूं, सूट, सूट मीन्स क्या होता है, स्टेम होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, एम बन जा भाई, ठीक है, एम है ना। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है, सूट का, यानी सूट से ही, स्टेम से ही क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है। जो सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बोलेंगे आप, बोलिए, आप बोलेंगे एंड्रोसियम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। अगर यूनिट पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो आप यहां पर देखिए ऑलरेडी मेंशन किया है आपने, स्टामेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टामेन। वाइल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसकी यूनिट को आपने क्या बोला, पिस्टिल या फिर कार्पेल। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, जो आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ कैलिक्स एंड करोला, तो कैलिक्स और करोला की यूनिट क्या होती है। तो आपने देखा कि ये जो ग्रीन कलर का जो पूरा का पूरा वर्ल था उसे आपने बोला था कैलिक्स, और कैलिक्स की यूनिट को आपने क्या बोला है, सेपल, ठीक है। और ये जो कलरफुल लीव्स आपने देखी थी, ये कलरफुल जो लीव्स आपने देखी थी इसको आपने क्या बोला था, कोरोला। कोरोला की सिंगल यूनिट को आपने क्या बोला था, पेटल, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ वर्ल, ठीक है, यानी ऑर्डर क्या होता है। तो आप देखिए आउटर से इनसाइड अगर हम जाएंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, कैलिक्स मिलेगा, देन आफ्टर क्या मिलेगा, कोरोला मिलेगा बच्चों, देन आफ्टर क्या मिलेगा, एंड्रोसियम मिलेगा, ठीक है, एंड्रोसियम मिलेगा, और सेंटर में क्या मिलेगा आपको, गाइनोसियम मिलेगा, ठीक है। ये आपसे ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कि आप वर्ल का ऑर्डर बताइए, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि और क्या पूछ सकते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर।
ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए आप यहाँ पे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आपको पता है यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल, एंड सेक्सुअल मीन्स क्या, सेक्स। फ्लावर हैविंग ओनली सिंगल सेक्स इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होंगे, बाई मीन्स क्या होता है बच्चों, टू, एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्स, ठीक है। अ फ्लावर हैविंग टू सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने बोला था इस वर्ल को क्या बोला था, ये जो फिलामेंटस वर्ल था इसे बोला था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या था, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर था। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल में आपने क्या देखा था, गाइनोसियम, और गाइनोसियम क्या था, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर था। यानी मेल पार्ट भी प्रेजेंट है इस फ्लावर में, फीमेल पार्ट भी फ्लावर में प्रेजेंट है। तो ये कैसा फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ है। बात समझ में आई बच्चों, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए हमने लिया है टीएस ऑफ एंथर, यानी एंथर को हम जब हम कट करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंथर को हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, तो जब आप कट करके देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो आपसे क्या क्या स्ट्रक्चर पूछ सकता है, पहली चीज पूछी जाती है बच्चों, पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, इपीडर्मिस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इपीडर्मिस कहते हैं। जस्ट इपीडर्मिस के बिलो जो लेयर प्रेजेंट होती है ये वाली, ठीक है, जस्ट इपीडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती है जो लेयर, इसे हम कहते हैं बच्चों इंडोथीसियम। क्या कहते हैं, इंडोथीसियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इंडोथीसियम कहते हैं। और जो इंडोथीसियम होती है ये सिंगल लेयर की होती है, याद रखिएगा, और ये एंथर डाइजेशन में हेल्प करता है। वाइल इसके नीचे टू या टू से ज्यादा लेयर प्रेजेंट हो सकती है, किसकी, मिडल लेयर की। उसके इनसाइड क्या होता है बच्चों, टैपिटम लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये टैपिटम लेयर होती है, ठीक है, ये टैपिटम लेयर होती है, और टैपिटम लेयर इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, ठीक है। टैपिटम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, इसके भी बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और टैपिटम के इनसाइड कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है बच्चों, ओके। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें एंथर की, तो एंथर कैसा होता है, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है बच्चों, टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, वेट अ सेकेंड, यहां पर देखिए रेंजिएट, ठीक है ना, ओके। टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स क्या होता है, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, टेट्रा मीन्स क्या होता है 4। स्पोरेंजिया मीन्स क्या होता है बच्चों, स्पोरेंजिया मीन्स क्या होता है, सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आप 4 सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट्स वाई हम क्या कहते हैं इसे, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहां पर देखिए 1 2 एंड 3 एंड हियर 4, ठीक है। तो सैक लाइक बैग, सैक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं 4 होते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ओके। और ये कैसे होते हैं, जनरली डाइथिकस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब क्या होता है जरा समझिए, डाई मीन्स 2 एंड थीका मीन्स क्या होता है, लोब, ठीक है ना। तो इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 लोब्स कैसे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर देखिए ये सिंगल लोब है बच्चों, है ना, ये सिंगल लोब आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक अनदर 1 लोब, ठीक है। तो कितने लोब हो गए, 2 लोब, तो इसीलिए इसे कहते हैं डाइथिकस, ओके। अब जरा समझिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा बच्चों, पूछा जाएगा कि कॉमनली एंथर कैसे होते हैं। तो कॉमनली एंथर आपको मैंने बताया कि कॉमनली एंथर कैसे होते हैं, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इंडोथीसियम क्या करता है। तो जो इंडोथीसियम होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए इंडोथीसियम जो होता है ये सिंगल लेयर होता है एंड हेल्प इन एंथर डेहिशंस, यानी एंथर को रप्चर करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा स्पोरेंजिया के बारे में। स्पोरेंजिया क्या होता है, सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, मैंने आपको बताया। और इसके स्पोरेंजिया के इनसाइड ही क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आपसे पूछा जाएगा टैपिटम क्या होता है। तो टैपिटम लेयर आप देख रहे हैं, टैपिटम क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, एंड इट इज
न्यूट्रिटिव इन नेचर, यानी जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आपने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ये यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, यही आगे चल के पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? ओके, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन पॉलन ग्रेन्स को कौन फूड प्रोवाइड करेगा बच्चों? ये टैपिटम जो लेयर है यही फूड प्रोवाइड करती है। और ये जनरली डाई न्यूक्लिएटेड होती है या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ओके, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ लेयर की, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑर्डर क्या होगा लेयर का, कौन कौन सी सेल पहले प्रेजेंट होंगी, कौन सी लेयर उसके बाद प्रेजेंट होगी और उसके बाद कौन सी लेयर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इजिली आप देख सकते हैं बच्चों, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद कौन आती है? इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के बाद कौन आती है? मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद कौन सी आएगी? टैपिटम, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये सेल्स का ऑर्डर हो गया, इसे भी आप याद रखेंगे। और देखिए जब यहाँ पर आपने देखा था टैपिटम के इनसाइड जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जब ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी यानी पॉलन ग्रेन्स का, तो यहाँ पर देखिए पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे हैं और यहाँ पर क्या होगा, जो इंडोथीसियम है वो रप्चर हो जाएगी और जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को ही हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को अगर हम समझें तो पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो आउटर लेयर होती है इसे हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है एक्साइन कहते हैं इसे। जो इंटरनल लेयर होती है इसे बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आप सेल्स भी देख पा रहे होंगे, साइटोप्लाज्म भी देख पा रहे होंगे। बट जो एक्साइन होता है बच्चों ना, ये काफी हार्ड होता है, ठीक है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसमें एक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिनिन, क्लियर है, इसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? इसकी वाइबिलिटी को बढ़ाता है। अगर एडवर्स कंडीशन में ये चला गया तो हाई टेम्परेचर है या फिर हाई सैलिनिटी है तो वहां पर भी इसको सर्वाइवल के लिए ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? स्पोरोपोलिनिन। याद रखेंगे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है और कहां पे प्रेजेंट होता है? एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे बच्चों, जब इसमें डिवीजन होता है, ठीक है, बट यहाँ पर देखिए आपने एक्साइन देख लिया, बट इंटाइन को भी देख लीजिए। इंटाइन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है बच्चों? इंटाइन में होता है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज एंड पैक्टीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, पैक्टीन। याद रखेंगे बच्चों, सेलुलोज और पैक्टीन से मिलकर इंटाइन बना होता है, वाइल स्पोरोपोलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्साइन में प्रेजेंट होता है। जब इसमें डिवीजन होता है बच्चों तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो लार्जर सेल होती है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ये कैसी होती है? लार्जर इन साइज, ठीक है। वाइल जो स्मॉल सेल होती है, छोटी सी सेल होती है, उसे क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल्स कहते हैं। ये कैसी होती है? स्मॉल इन साइज। देन आफ्टर जो नेक्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है बच्चों वो किस में होगा? जनरेटिव सेल्स में होगा। और यहाँ पर देखिए ये जनरेटिव जो सेल है ये इलोंगेट कर रही है और इसमें डिवीजन हो जा रहा है और इससे फॉर्म होंगे 2 मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट? याद रखेंगे बच्चों, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर क्या होगा? आप देखिए ये जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ पर कुछ पोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नीचे की साइड यहाँ पर आप कुछ पोर्स भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी प्रेजेंट है पोर्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट है पोर्स, ठीक है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है पोर्स। तो इन पोर्स को क्या कहते हैं बच्चों? जर्म पोर कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। ये जर्म पोर से क्या होता है बच्चों? जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब क्या है? यहाँ पर देखिए ये जो जर्म पोर है ना, यहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब, ठीक है। और जो जेनरेटिव सेल्स का जो 2 मेल गैमेट थे वो इंटर कर जाते हैं कहाँ से? यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे इस पॉलन ट्यूब में। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मेल गैमेट जो है ट्रांसफर हो गए कहाँ पे? पॉलन ट्यूब में, ठीक है। अब जरा समझिए यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों
कि एक्साइन क्या होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज एक्साइन। आपसे पूछा जाएगा स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन एक्साइन ऑफ pollen grains is called sporopollenin, and it also protect the pollen grains in extreme harsh habitat। ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन होगी तो वहां पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो है कि इंटाइन के बारे में, कि इंटाइन क्या होती है। तो आप बोलेंगे इंटाइन इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इट इज मेड अप ऑफ क्या, सेलुलोज एंड पेक्टाइन। ठीक है, पेक्टीन। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टीन से मिलकर ये बनी होती है। अगेन आपसे पूछा जाता है कि वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स में कौन सी लार्ज है कौन सी स्मॉल है। तो आपने देखा था कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती है बच्चों वो लार्ज होती है, लार्ज इन साइज, और जो जनरेटिव सेल्स होती है वो स्मॉल इन साइज होती है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन किन से होता है, वेजिटेटिव सेल से या जनरेटिव सेल से। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि जो जनरेटिव सेल्स है उसमें डिवीजन हो रहा है, देन आफ्टर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वाइल जो जनरेटिव सेल्स होती है उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो पोलन ट्यूब होती है वो कहाँ से एराइज होती है, कहाँ से निकलती है। तो आप बताएंगे थ्रू द जर्मपोर। जी हाँ, जो ओपनिंग होती है ना बच्चों, इसी को तो बोला था जर्मपोर। यहाँ पर देखिए ये जो ओपनिंग है इसी को क्या बोला था आपने, जर्मपोर। ठीक है, बहुत सारे पोर हो सकते हैं, तो एक जो जर्मपोर यहाँ भी था और यहीं से क्या हो गया, पोलन ट्यूब एराइज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल को एक्चुअल में स्ट्रासबर्गर ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया था। एनाट्रोपस ओव्यूल अगर आपको समझ में नहीं आया तो फर्दर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्चुअल में ओव्यूल उल्टा है। ठीक है, उल्टा होता है, दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो इसका बेसल पार्ट होता है उसे बोलते हैं चैलेजा। चैलेजा क्या है, बेसल पार्ट। आप बोलोगे सर ये तो बेसल नहीं एपिकल पार्ट है। नहीं बच्चों, ये उल्टा होता है, हम ये उल्टा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो जो अप साइड है वो एक्चुअल में कैसा है, डाउन साइड है। ठीक है, वाइल बच्चों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइक्रोपाइल। ठीक है, ये क्या है, एपिकल पार्ट है। ध्यान देंगे, जो डाउन साइड दिख रहा है वो एपिकल है, जो अप साइड दिख रहा है वो क्या है, बेसल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का कमाल है। ठीक है, तो जो अप साइड होता है उसे बोलते हैं चैलेजा, जो डाउन साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो फ्रूट की बॉडी से एक थोड़ा सा डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वहां पर, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा की हेल्प से ही क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो अटैच होता है, बट इस प्लेसेंटा से एराइज होता है फ्यूनिकल, एक स्टाल्क एराइज होता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, एंड फ्यूनिकल आर अटैच टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, ये फ्यूनिकल जब ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है, जिस भी पॉइंट पर अटैच होता है, यहाँ पर देखिए ये फ्यूनिकल यहाँ से एराइज हो रहा है और जाकर इस ओव्यूल से अटैच हो रहा है, तो जहां पर मिक्स हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला है आपने, हाइलम। ठीक है, द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल आर अटैच्ड विथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब अंदर की तरफ देखेंगे हम कि ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ठीक है, ये जो बॉडी है ओव्यूल की, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। और न्यूसिलस कैसा होता है, डाइपोलाइड इन नेचर होता है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, और इस न्यूसिलस, ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है ये 2 लेयर से प्रोटेक्टेड रहती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर देखिए एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे बोलते हैं हम आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। वाइल एक इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, न्यूसिलस की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ओव्यूल की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात करें न्यूसिलस के इनसाइड एक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। तो ये होल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, ये आप ग्रीन कलर में होल स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। ठीक है, ये जो एम्ब्रियोसैक होता है बच्चों, ये कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। क्या हो रहा है, न्यूक्लिएटेड। ठीक है,
7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए बच्चों, अपर साइड में 3 सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। कितनी होती हैं नंबर में? 3 होती हैं, और इनका नेचर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है बच्चों, यन। वाइल यहाँ पर देखिए सेंट्रल में जो सेल प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यानी इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? 2n होता है, यानी डाइपोलर इन नेचर होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे डाउन साइड में आप देखेंगे तो 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो लेटरल सेल्स होती हैं, साइड साइड की सेल होती है ना बच्चों, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्चुअल में इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड, ठीक है। अब साइड चला गया, ये नीचे सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। लेटरल सेल्स होती हैं, इन्हें सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल में सेल प्रेजेंट होती है ये लार्ज इन साइज होती है, और इसे हम कहते हैं एग सेल। और एग सेल भी कैसी होती है बच्चों? हैप्लॉइड इन नेचर होती है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी मत बोलिए, ठीक है। विपिन का कुछ काम रहा है का? चला अब खाई ला, बस 5 मिनट, ठीक है। हाँ, ओके बच्चों, तो अब जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें और स्पेसिफिक आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ना, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, याद रखेंगे। एग के दोनों तरफ सिनर्जिड सेल्स होती हैं। जो 2 सिनर्जिड सेल्स जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, और सिंगल एग को हम एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, एग एपरेटस, ठीक है, एग एपरेटस कहते हैं, ठीक है। ये चल नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है ना, पेन टाइप, दैट्स व्हाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जरा समझिए किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर हम बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल से, आपसे पूछा जाता है एंटीपोडल जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं या फिर डायप्लॉइड। तो यहाँ पर देखिए आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, और नंबर कितना इनका? 3 होता है। जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूसिलस यानी कि बॉडी ऑफ ओव्यूल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बॉडी ऑफ ओव्यूल किसे कहते हैं हम? तो जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होता है बच्चों क्या है? बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। बॉडी ऑफ ओव्यूल कौन है बच्चों? न्यूसिलस। और न्यूसिलस कैसा होता है? डाइपोलर इन नेचर। क्लियर है, याद रखेंगे आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है हाइलम के बारे में कि हाइलम क्या होता है? द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल आर अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है। तो इसे हाइलम को भी आपने जाना कि हाइलम क्या है? जहां पर फ्यूनिकल अटैच होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के भी बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली कहां से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है। जो आपने देखा था पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब एराइज होता है ना जर्मपोर से, तो वो पॉलन ट्यूब कैसे एंट्री करेगा यहाँ पे? तो जनरली जो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, और इसे हम कहते हैं पोरोगैमी। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बच्चों, वो पूछा जाता है आपसे कि फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास होता है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे होते हैं बच्चों? सिनर्जिड सेल्स के पास, ठीक है। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। एंड फिलीफॉर्म एपरेटस आर गाइड द पॉलन ट्यूब फॉर एंट्री इनटू द ओव्यूल। ये क्या करते हैं? इन्हें इस सिनर्जिड सेल्स के पास बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। याद रहेगा बच्चों, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये कैसी होती है? डाइपोलर इन नेचर होती है। जब इसमें हम मियोसिस डिवीजन परफॉर्म कराते हैं, याद रखिएगा मियोसिस डिवीजन परफॉर्म कराते हैं तो लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है। कैसा फॉर्मेशन होता है? लीनियर
लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है, लीनियर टेट्राइड, ठीक है। लीनियर टेट्राइड, लीनियर मीन्स क्या, एक लाइन के जैसा, ठीक है, एक लाइन में, टेट्राइड मीन्स 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब जरा समझिए, आपने देखा होगा क्लास 10th में भी माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, तो जब कभी भी मियोसिस होता है ना तो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कभी भी मियोसिस डिवीजन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डायप्लॉइड सेल में होगा, और जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती हैं। तो ये आपने देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो कैसी थी, डायप्लॉइड थी, ठीक है ना, ये डायप्लॉइड थी। वाइल यहाँ पे जो लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन हुआ ये कैसे हैं, हैप्लॉइड इन नेचर हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है कि जो अपर रीजन की जो यहाँ चैलेजल रीजन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, चैलेजा प्रेजेंट होगा। ये चैलेजा जो है बच्चों, चैलेजल रीजन की जो 3 मेगास्पोर मदर सेल्स रहेंगी, ठीक है, ये क्या होंगी, ये डेड कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिसेंटीग्रेड हो गई हैं, ठीक है, डिग्रेडेड हो गई हैं, ये डेड कर गई। वाइल जो माइक्रोपाइलर इंडी की तरफ की जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये फंक्शनल रह जाती है, और ये कैसी होती है, हैप्लॉइड इन नेचर। फिर इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें डिवीजन होता है। जब इसकी ग्रोथ होती है तो फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस हम परफॉर्म कराते हैं। बट जब मियोसिस होगा बच्चों तो उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा इनिशियली, ठीक है। तो जब एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो इससे क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी भी सेल वॉल नहीं बनी है। फिर इसमें अगेन माइटोसिस डिवीजन होता है, तो इसे हम बोल देंगे माइटोसिस सेकेंड, यानी 2 बार दूसरा माइटोसिस हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये जो न्यूक्लियाई बने हैं इसमें फिर से डिवीजन होगा, ठीक है, फिर से डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर इसमें एक बार और न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा, ठीक है, एक बार और माइटोसिस डिवीजन होगा। फिर क्या होगा बच्चों, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर अब साइटोकाइनेसिस भी फर्दर परफॉर्म कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 सेल्स देखेंगे आप अपर साइड में अरेंज हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर थी, आपने ऑलरेडी देखा। और जो 3 सेल्स होती हैं लोअर साइड की, वो डाउन साइड में माइक्रोपाइलर इंड की तरफ अरेंज हो जाती हैं। इनमें क्या होता है, 2 लेटरल सिनर्जिड सेल्स होती हैं, ठीक है, और सेंट्रल में एक लार्ज एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इन सभी को हमने एक साथ मिलाकर क्या बोला था, एग एपरेटस। 2 सिनर्जिड सेल और 1 सेंट्रल लार्ज सेल को एक साथ मिलाकर हमने क्या बोला था, एग एपरेटस बोला था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे और बनाएंगे क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस बच्चों, क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपने देखा था कैसा होता है, बताइए, 2n था, यानी डायपोलॉइड होता है, क्लियर है। ये सारी चीजें आपने देखी थी। अब जरा समझिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करना हो तो कितने माइटोसिस और कितनी मियोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वी रिक्वायर्ड 1 मियोसिस, ठीक है, 1 मियोसिस डिवीजन की और 3 माइटोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए आप यहाँ पर एक बार आप मियोसिस परफॉर्म करा रहे हो और 3 टाइम्स क्या कर रहे हो, आप माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करा रहे हो, क्लियर है बच्चों। अगर बात करें फिर और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है या डायप्लॉइड, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी हैप्लॉइड टाइप के 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जब फॉर्म होगा तो वो कैसा होगा, डायपोलॉइड इन नेचर होगा, क्लियर है बच्चों। वाइल अगर आपसे अगेन पूछा जाता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप मुझे बताइए कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो इंडोस्पर्म का कैसे फॉर्मेशन करता है। तो जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अगर 1 मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो किसका फॉर्मेशन होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर एक मेल गैमेट
फ्यूज करता है एग सेल के साथ तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पॉलिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है इसको जरा समझिए। एक्चुअल में देखिए पॉलिनेशन की जो साइट होती है वो क्या है, स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर जो होता है बच्चों वो पॉलिनेशन की साइट होती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर देखा था ये स्टिग्मा जो थी, ये जो स्टिग्मा थी ये क्या होती है, पॉलिनेशन की साइट होती है। जब किसी भी स्टामेन के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो ट्रांसफर होके पॉलन ग्रेन्स किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर सिचुएट हो जाता है, गिर जाता है, तो उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन साइट कौन सी होगी बच्चों, स्टिग्मा, याद रखेंगे आप हमेशा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए तो पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑन सेम प्लांट होता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक प्लांट है, अगर इसी प्लांट पर ही, अगर देखिए यहाँ पे इसी प्लांट का यहाँ पर एक फ्लावर है बच्चों, यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये मेल फ्लावर है। ठीक है, ये एक मेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया। ठीक है, स्टिग्मा पर पहुंच गया तो पॉलिनेशन हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, या फिर क्या हुआ, फ्लावर जो है सेम प्लांट पर है और वो बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया, गाइनोसियम की स्टिग्मा पर पहुंच गया तो पॉलिनेशन हो गया। तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। बट बच्चों याद रखिएगा ये भी 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है। अगर पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर हो रहा है ऑन सेम प्लांट तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी कहते हैं। पॉलिनेशन की मैंने ऑलरेडी ट्रिक डाल दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, ऑटोगैमी कह रहे हैं। लेकिन एक ही प्लांट पर 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, लाइक यहाँ पर देखिए इस फ्लावर से यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, इस टाइप का जो पॉलिनेशन होगा इसे बोलेंगे जीटोनोगैमी। क्या बोलेंगे बच्चों, जीटोनोगैमी। ठीक है, इसे बोलेंगे हम जीटोनोगैमी। क्लियर है। वाइल देखिए जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आर अकर बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। याद रखिएगा, यहाँ पर सपोज करिए ये जो प्लांट है बच्चों, इस प्लांट को हम ए कंसीडर करते हैं और इस प्लांट को हम बी कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से सपोज करिए ये जो मेल फ्लावर है यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ और इस फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर सिचुएट हो गया, गिर गया, तो यहाँ पर पॉलिनेशन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लांट ए से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके प्लांट बी तक गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेटर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हाउस फ्लाई हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, हनी बी हो सकती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई मैमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई स्नेल भी हो सकता है। सारी मैंने ट्रिक के साथ बता दी है, वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। पॉलिनेशन की ट्रिक, पॉलिनेशन कैप्सूल मैंने लिखा है वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर देखिए डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा स्टिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे ये गाइनोसियम का स्टिग्मा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, स्टाइल भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप ओवेरी देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, हमारी फ्लावर की ओवेरी प्रेजेंट है। और ओवेरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक में आपने देखा था क्या क्या, सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक बार देखिए, जब आप देखिए यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है हमारा, यहाँ पर जब पॉलिनेशन करता है तो उसमें से पॉलन ट्यूब एराइज हो रही है। यहाँ पर देखिए ये पॉलन ट्यूब है जो रेड कलर की आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है बच्चों, पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब एंट्री किया और देखिए आप माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर रहा है, तो क्या होगा, ये पोरोगैमी होगा। इससे हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो जरा समझिए, जब यहाँ पे एंट्री करता है तो ये क्या करेगा, जाते ही जब एंट्री करता है तो सिनर्जिड सेल्स को आउट ऑफ 2 1 सिनर्जिड सेल्स को ये रप्चर कर देगा, तो उसका जो वाटरी कंटेंट होगा बच्चों वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें क्या थे, 2 मेल गैमेट थे, याद रखेंगे आप, ठीक है, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे, किसमें बच्चों, पॉलन ट्यूब में। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा बच्चों, एक मेल गैमेट जाकर सिनर्जिड सेल के साथ, ठीक है, सॉरी, जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। अगर 1 मेल गैमेट जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा था, डाइप्लॉइड था, और यहाँ पे 1 मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड है, ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या बन गया, 3n, इसी को कहते हैं ट्रिप्लॉइड कंडीशन। तो यानी ट्रिपल फ्यूजन हुआ। अब ट्रिपल फ्यूजन जब होता है बच्चों तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो, ठीक है। और जो जाइगोट या एम्ब्रियो बनता है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, अभी एक जो मेल गैमेट था वो तो फ्यूज हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, बट अभी भी 1 मेल गैमेट बचा हुआ है। तो ये जो बचा हुआ मेल गैमेट है ना, ये क्या करता है, एग सेल के साथ जाकर फ्यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एग सेल प्लस मेल गैमेट, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी, याद रखेंगे। सिनगैमी मीन्स व्हाट, फर्टिलाइजेशन, आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं हम, सिनगैमी कहते हैं। ट्रूली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिनगैमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन। जब इसका फ्यूजन होगा बच्चों, या एग सेल का और 1 मेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट कैसा होता है, डाइपोलॉइड होता है। क्लियर है बच्चों, इसे याद रखेंगे आप। ओके, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन तो हो गया। आपसे पूछा जाता है कि ट्रिपल फ्यूजन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ट्रिपल फ्यूजन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, सेकेंडरी न्यूक्लियस और 1 मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है। तो किसका फॉर्मेशन होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, आपने यहाँ पर देखा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर बात करें सिनगैमी की यानी फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, 1 एग सेल और 1 मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, और रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, वो भी डायपोलॉइड नेचर का। वाइल जो इंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था वो कैसा था, 3n, ट्रिप्लॉइड था बच्चों, ठीक है। अब इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, एक बार देखिए, 1 मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन किसके साथ कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कर रहा है, और बचा हुआ 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन कर रहा है, एग सेल के साथ, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हुआ। दैट्स व्हाई वी कॉल डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हमने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ओके, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। सपोज करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप मुझे सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, आपने देखा था ये ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल होता है। यहाँ पर चैलेजल इंड था, चैलेजा था, और यहाँ पर क्या था, माइक्रोपाइलर इंड था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था हमारा, एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स थी, 3 एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर क्या था, सेंटर में एक एक्सेल थी और 2 लेटरल सिनर्जिड सेल्स थे, और यहाँ सेंटर में क्या था बच्चों, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जब एंट्री करता है तो उसके बेसिस पे चीजें बदल जाती हैं। देखिए, जब पॉलन ट्यूब ना हमारा, सपोज कर लीजिए पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है चैलेजल इंड से, ठीक है, ये क्या है हमारा पीटी यानी पॉलन ट्यूब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है चैलेजल इंड से तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, चैलेजोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, चैलेजोगैमी, ठीक है। When pollen tube are enter within ovule through the chalejal end is called chalejogamy. While जब ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है पॉलन ट्यूब, ठीक है, यहाँ से जब एंट्री करता है, ये क्या है हमारा पॉलन ट्यूब, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। क्या कहते हैं बच्चों, पोरोगैमी। When pollen tube are entered through the opening of micropylar end is called porogamy. While आपने देखा था ये जो एम्ब्रियो सैक था,
इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग भी प्रेजेंट थी, टू कवरिंग प्रेजेंट थी, जिसे आपने इंटेगुमेंट बोला था। अगर इस ओव्यूल के मिडल पार्ट से ही अगर पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मीजोगैमी। ये क्या है हमारा पॉलन ट्यूब है, एंट्री कर रहा है ओव्यूल के इनसाइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी, मीजोगैमी, ठीक है। ओके, याद रखेंगे बच्चों। तो आपने देखा चैलेजोगैमी क्या होती है, आपने देखा पोरोगैमी क्या होती है, आपने देखा मीजोगैमी क्या होती है। मीजो मीन्स व्हाट, मिडल, ठीक है ना, यानी मिडल से पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है। ओके, तो इसी तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमें। और बच्चों ढेर सारी वीडियो मैंने ट्रिक की बना के ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ जाकर उसे वॉच आउट करिए, देखिए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हमें मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।